इस वीडियो का टॉपिक है एमसीसीबी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। एमसीसीबी एमसीबी का एडवांस वर्जन है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है, पूरा 3D में हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एमसीबी और एमसीसीबी दोनों का डिफरेंस क्या है। एमसीबी 0.5 से लेकर 63 एम्पियर तक आपको मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन एमसीसीबी जो है वो 63 एम्पियर से स्टार्ट होता है। 63 एम्पियर से आपको 2500 तक आपको मिल जाएगा मार्केट में। एमसीबी ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है, मैनुअली भी ऑपरेट होता है। एमसीसीबी भी सेम होता है, ऑटोमेटिकली एंड मैनुअली दोनों में ही ऑपरेट होता है। एमसीबी शॉर्ट सर्किट से हमें प्रोटेक्ट करता है, ओवरलोड करंट से हमें प्रोटेक्ट करता है। एमसीसीबी जो है वो भी हमें शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करता है एंड ओवरलोड करंट से हमें प्रोटेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर एमसीसीबी का जो एडवांटेज है वो क्या होता है कि करंट को हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर मान लो ये जो एमसीसीबी है ये 100 एम्पियर का एमसीसीबी है, तो मैं यहाँ पर करंट को सेट कर सकता हूँ। अगर 90 एम्पियर तक करंट फ्लो करेगा तो ये एमसीसीबी ट्रिप कर जाएगा, तो वो मैं अपने हिसाब से इसमें करंट को सेट कर सकता हूँ। ठीक है, यही है एमसीसीबी का एडवांटेज। अभी हम एमसीसीबी का बाहर से देखते हैं कि उसका जो स्विचेस होता है वो कैसे काम करता है। वो सब कुछ देखने के बाद हम अंदर जाएंगे कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, सब हम देखेंगे। देखो, इसका जो ये जो स्विच है इसे कहते हैं एक्यूटेटर नॉब। ये अभी ऊपर की तरफ है, इसका मतलब एमसीसीबी अभी ऑन कंडीशन में। अगर इसके हम बीच में ले आएंगे तो इसका मतलब इसके अंदर का जो ब्रेकर है वो अभी ऑफ हो गया है। ठीक है, अब जैसे ही हम इसे नीचे ले आएंगे तो इसका मतलब है टोटली ऑफ हो गया है। अब इसे खोल लेते हैं और इसके अंदर का क्या क्या पार्ट्स, क्या क्या नाम है, सब जानेंगे। उसके बाद हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे कि शॉर्ट सर्किट से कैसे ये हमें प्रोटेक्ट करता है एंड ओवरलोड होने पर कैसे ये हमें ओवरलोडिंग करंट से प्रोटेक्ट करता है। एक एक पार्ट्स का नाम हम सबसे पहले जान लेते हैं। यहाँ पर देखो, इसे कहते हैं हम फिक्स कॉन्टैक्ट, जिससे सप्लाई इन होता है। इसे कहते हैं हम मूविंग कॉन्टैक्ट, जो कि आपका फिक्स कॉन्टैक्ट के साथ जुड़ा हुआ रहता है। इधर हमारा बायोमेटेलिक स्ट्रिप है। ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप कैसे काम करता है मैं बताता हूँ। यहाँ पर एक सोलिनॉइड है, ये भी कैसे काम करता है बताऊंगा। ऊपर इसका कॉइल लगा है, सब कुछ मैं बताऊंगा, एक एक करके सब कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखो इसका आउटपुट टर्मिनल है। आउटपुट पे यहाँ पर एक फिक्स कॉन्टैक्ट है यहाँ पर, और इसे कहते हैं मूविंग कॉन्टैक्ट। अभी हम बात करेंगे कि शॉर्ट सर्किट होने पर एक काम कैसे करता है। सबसे पहले देखो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है। सबसे पहले फिक्स कॉन्टैक्ट, उसके बाद मूविंग कॉन्टैक्ट, फिर एक कॉन्टैक्ट जो कि रोटेट होता है। ये कैसे काम करता है मैं बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर जो सोलिनॉइड का जो कॉइल है, उस कॉइल से बायोमेटेलिक स्ट्रिप फिर फिक्स कॉन्टैक्ट होकर बाहर निकल जाता है। मान लो यहाँ पर इंस्टेंट शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगा, तब क्या होगा। शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होने पर क्या होगा, यहाँ पर जो कॉइल है, एक कॉइल का जो टर्न्स है ये फ्यू टर्न्स होता है, मतलब बहुत ही टर्न्स बहुत कम होता है। एंड इसका जो टर्न्स का जो वायर है, इस वायर का थिकनेस बहुत मोटा होता है। अब जैसे ही शॉर्ट सर्किट करंट इसके अंदर से फ्लो होगा ना, यहाँ पर एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, जो कि नॉर्मल करंट फ्लो होने पर नहीं होता। ठीक है, उतना पावरफुल मैग्नेट यहाँ पर क्रिएट नहीं होता। लेकिन जैसे ही शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगा, इसके ऊपर एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। जैसे ही पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इस सॉलिनॉइड को आगे की तरफ धकेल देगा। जैसे ही आगे की तरफ धकेल देगा, ये जाकर किसके ऊपर टकराएगा, यहाँ पर जो रोटेटिंग मैकेनिज्म है इसके ऊपर टकरा जाएगा। जैसे ही टकरा जाएगा, ये पीछे की तरफ हो जाएगा। जैसे ही पीछे की तरफ हो जाएगा, इसके अंदर कनेक्शन ऐसा किया है कि जैसे ही ये पीछे की तरफ चला जाएगा, ये जो मूविंग कॉन्टैक्ट है ये फिक्स कॉन्टैक्ट के साथ अलग हो जाएगा। जैसे ही अलग हो जाएगा, तब क्या होगा, फिक्स कॉन्टैक्ट एंड मूविंग कॉन्टैक्ट के बीच में एक आर्क क्रिएट होगा। अब आर्क का टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि उस आर्क को इंस्टेंट एक्सटिंग्विश करना जरूरी है, नहीं तो आसपास का जितना इक्विपमेंट है सब कुछ डैमेज कर सकता है। इसलिए उस आर्क को कम टाइम में एक्सटिंग्विश करना जरूरी है। इसलिए हम यहाँ पर आर्क शूट का यूज करते हैं। ये क्या करता है, आर्क को बहुत सारे हिस्सों में स्प्लिट कर देता है। जैसे आर्क बहुत सारे हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगा, तब क्या होगा, आर्क की जो एनर्जी है वो डिवाइड हो जाएगा। जैसे ही डिवाइड हो जाएगा, वो धीरे धीरे आर्क खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर आर्क शूट का यूज करते हैं। अब ये तो हो गया कि जब शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगा, ये तब का वर्किंग प्रिंसिपल है। ठीक है, अब देखो ओवरलोडिंग होने पर कैसे काम करता है। मैंने बताया था कि शॉर्ट सर्किट में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, लेकिन ओवरलोडिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। ओवरलोडिंग में नॉर्मल से ज्यादा करंट फ्लो होता है, लेकिन शॉर्ट सर्किट जितना उतना करंट नहीं। अब यहाँ पर देखो, जैसे ही ओवरलोडिंग करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप है ये क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होगा। धीरे धीरे गर्म होने पर ये क्या करेगा, यहाँ पर जो मैकेनिज्म है इसे धकेलेगा।
जैसे ही बायोमेटेलिक स्ट्रिप इसे धकेलेगा, इसका अंदर का कनेक्शन ऐसे ही किया गया है। ये जो आपका रॉड है ये आगे की तरफ चला जाएगा एंड ये जो रोटरी मैकेनिज्म है इसे पीछे की तरफ धकेल देगा। जैसे ही पीछे की तरफ धकेल देगा, ये जो आपका मेन जो मूविंग कॉन्टैक्ट है ये फिक्स कॉन्टैक्ट के साथ अलग हो जाएगा। जैसे ही अलग हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो आपका एक्यूटेटर नॉब है ये तो पीछे चला ही आएगा और यहाँ पर फिर से और एक आर्क क्रिएट होगा। ठीक है, अब उस आर्क को एक्सटिंग्विश कौन करेगा, यहाँ पर जो आर्क स्प्लिटर है और बहुत सारे हिस्से में आर्क को स्प्लिट कर देगा एंड आर्क की एनर्जी खत्म हो जाएगी एंड आर्क पूरी तरीके से बुझ जाएगा। ठीक है, एमसीसीबी शॉर्ट सर्किट कंडीशन में एंड ओवरलोडिंग कंडीशन में ऐसे ही काम करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर करंट सेटिंग हम देखते हैं। मान लो ये जो एमसीबी जो है 100 एम्पियर का एमसीबी है। अब 100 एम्पियर का एमसीबी मैंने 90 पे सेट किया है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही 90 एम्पियर करंट ओवरलोडिंग करंट 90 एम्पियर जैसे ही फ्लो होगा, ये जो एमसीसीबी है ये ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो काम कैसे करेगा, यहाँ पर जो सेटिंग है जैसे ही हम इसे घुमाएंगे, ये जो रोटेटिंग मैकेनिज्म है ये थोड़ा घूमकर पीछे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप है ये और टाइट हो जाएगा। मतलब अब पहले जो नॉर्मल कंडीशन में था उससे टाइट हो जाएगा। अब बायोमेटेलिक स्ट्रिप थोड़ा सा गर्म होने पर थोड़ा सा जैसे ही बैंड हो रहा है, यहाँ पर जो सर्किट है पूरी तरीके से ट्रिप हो जा रहा है। तो सेटिंग करने पर जो एमसीसीबी है वो ऐसे ही काम करता है। अब रीसेट स्विच देखते हैं। रीसेट स्विच जैसे ही हम दबाएंगे, ये जो रोटरी मैकेनिज्म है डायरेक्ट पीछे हो जाएगा, इंस्टेंट पीछे हो जाएगा। जैसे ही इंस्टेंट पीछे हो जाएगा, ये जो ब्रेकर है ये फिक्स कॉन्टैक्ट एंड मूविंग कॉन्टैक्ट के साथ अलग हो जाएगा एंड उसके अंदर एक आर्क प्रोड्यूस होगा एंड आर्क को वो आर्क स्प्लिटर स्प्लिट कर देगा एंड ये जो एक्यूटेटर नॉब है ये पीछे चला आएगा एंड पूरा सर्किट बंद हो जाएगा। तो एमसीसीबी का वर्किंग प्रिंसिपल यही है, इसके अंदर कुछ नहीं हो, एमसीबी के जैसा ही है, लेकिन सिर्फ डिफरेंट है कि हम इसमें करंट को सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए सही है तो नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे दबा दो, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा और सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा।